बांकीपुर एक मिसाल बन के दिखाएगा पूरे बिहार में। हमारा एक विधायक 242 विधायकों पे भारी पड़ेगा। हेलो। हाँ प्रीतम जी, कैसे हैं? हम बढ़िया हैं अजीत भाई, आप अपना खबर सुनाइए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। और हम आपके इस कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी सहमति है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए ना। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, और चूंकि आप लोग जनसुराज से हैं और बरारी के प्रत्याशी रहे हैं पूर्व में, जी 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 और जी अभी उपचुनाव हुआ था बिहार में बांकेपुर विधानसभा। जी जी आज ही उसका जो है गिनती हुआ और उसका रिजल्ट भी हुआ, और पहली जी बार जी। जनसुराज जो है जीत दर्ज की है। क्या कहिएगा हम्म। जनता को, हमारे कोसी न्यूज दर्शकों को? सबसे पहले तो अजीत जी, आप को और बिहार की तमाम जनता को, बांकीपुर की प्रबुद्ध जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने हमारी उस बात को समझा, जाति धर्म 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर वोट किया। नतीजा आपके सामने दिख रहा है। अभी हम लोग पार्टी ऑफिस में ही हैं, पटना में, जी। और बहुत जश्न का माहौल है, पूरा पीलामय हुआ हुआ है पटना बांकीपुर। और ये बस एक शुरुआत है। ये विधायक बनने का चुनाव नहीं था, ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं था, ये एक संदेश देने का चुनाव है कि बिहार की जनता अब 5 किलो अनाज और लबो लुबाब में आकर वोट नहीं देती है। आप अभी जनता। बोले कि पूरा पटना के जो कार्यालय है वो पीलामय हो गया है, और सावन का महीना है, और सावन का पहला सोमवारी है, और सभी भोला बाबा का दर्शन करने पीला वस्त्र पहन के ही जाते हैं। बिल्कुल 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 अजीत जी, आप ये मान के चलिए कि ये ऊपर वाले को इस तरह से देना था आशीर्वाद अपना, इस पावन मौके पर। अब बिहार की जो दशा और दिशा है किस तरह से बदलती है, ये हमको और आपको देखने के लिए मिलेगा। बांकीपुर एक मिसाल बन के दिखाएगा पूरे बिहार में कि इसी तर्ज पे बदलाव होने हैं। अभी हमारा एक वर्तमान। विधायक जी। हमारा एक विधायक 242 विधायकों पे भारी पड़ेगा। चलिए, ये तो देखने की बात होगी। अभी बिहार में और केंद्र में भाजपा की सरकार है, और जिस सीट पर जो है आप लोगों ने जीत दर्ज की है वह 1995 से भाजपा का सीट रहा है, और वहां से राष्ट्र अध्यक्ष तक चुने गए हैं। वैसे सीट को आप लोग जीत दर्ज किए, जीते हैं। देखिए अजीत जी, सरकार किसी की भी हो सकती है, जनता जिसे अपना प्यार और सम्मान देती है उसकी सरकार तो केंद्र में बनती है। खैर, ये एक राजनीतिक परिस्थिति है, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर आज बांकीपुर की सीट पर जिस तरह से जनता ने प्रशांत जी पर भरोसा जताया है, ये और ये मान के चलिए कि बांकीपुर सिर्फ एक झांकी है, पूरा बिहार अभी बाकी है। प्रशांत किशोर हमेशा से कहते आए हैं, कई पार्टी को समर्थन देके जो है उन्होंने सीएम तक बना दिया। तो क्या अब विधायक बनने का लालसा था मन में, विधायक बन गए? देखिए, विधायक बनने का अगर लालसा रहता ना, तो ये मुझे लगता है कि पिछली बार ही चुनाव में वो सिर्फ एक ही सीट से लड़ते और चुनाव जीत जाते। उनको जरूरत नहीं थी 243 सीटों पे अपने उम्मीदवार देने की, अपना अपनी बेइज्जती कराने की, लोगों से सब तरह के ताने सुनने की, सुनकर मेहनत करने की। आज तक कभी किसी भी प्रत्याशी, जो कोई भी अभी तक जनसुराज से जुड़ा हुआ है, आपने किसी को नहीं देखा होगा कि वो मतलब विधायक बनने की लालसा लेके आगे बढ़ा था। हर वो इंसान जो बिहार में बदलाव की ओर अग्रसर होना चाहता था, बिहार को बदलते देखना चाहता था, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से हो या एक बदलाव के दृष्टिकोण से हो, जो कोई भी इंसान देखना चाहता था वो जनसुराज से जुड़ा, मेहनत कर रहा था। और तो ऐसा तो मैं कभी नहीं मान सकता तो कि क्या विधायक बनने की तो लालसा रही तो है या क्या कुछ भी ये रहा है। मान तो क्या ये माना जा रहा है कि सावन के जो पावन महीना का पहला सोमवारी है, अब बिहार में बदलाव की शुरुआत हो गई है, हो बिल्कुल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये यही सच्चाई है। और मैं तो खुद बहुत बड़ा स्पिरिचुअल रहा हूँ, मैं भगवान में आस्था रखने वाला इंसान हूँ। तो मैं ये हमेशा से मान के चलता हूँ कि जो श्रावण की पहली सोमवारी में जो हमारे पास
जनता का निर्णय दिया गया है, ये ऊपर वाले की एक इच्छा है, उसका आशीर्वाद है जो हमारे प्रणेता के ऊपर मिला है। और हमारे प्रणेता इसको हमेशा अपने सर आंखों पर रख कर जनता के भले के लिए काम करेंगे और बदलाव की शुरुआत को एक नई दिशा देंगे। एक अंतिम सवाल करेंगे, बिहार में बदलाव की शुरुआत हो गई है और जिस तरह से प्रशांत किशोर ने भी कहा, आपने भी कहा कि अभी अब विधानसभा में एक हमारा विधायक 242 विधायकों को तक वाली सवाल कर रहे थे। जी जी जी, बिल्कुल अजीत जी, आप ये देखने के लिए मिलेगा कि जब एक उचित और योग्य उम्मीदवार, जनता का चुना हुआ सेवक जब जनता के मंदिर में जाता है, संविधानिक पद पे आता है, तो उस पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए, उस पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए जनता के मुद्दों को किस तरह से उठाता है और किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी चीज को हम लोग बार बार कहते हैं कि 242 विधायकों पे भारी पड़ेगा। बिहार के कोई गाली मुख्यमंत्री ने गलौज भी वाली बधाई बातें दिया है नहीं प्रशांत होंगी, किशोर को। कोई ऊट पटांग बातें नहीं होंगी, हंसी मजाक तो चलिए जो है अपनी जगह पर अलग बात है, बिहार के लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी बधाई दिए हैं प्रशांत किशोर को। चलिए ये एक राजनीतिक कर्टसी है जो उन्होंने निभाई है, लेकिन हमारी लड़ाई तो उनसे ही है। इस तरह की आपराधिक छवि और चरित्र वाले इंसान को अगर हमारा प्रधान बनाकर बिठाया जाता है तो ये हम लोगों के लिए, बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए इससे बुरी दुर्दशा कुछ हो नहीं सकती है। हम लोगों की लड़ाई ही यही है कि आप जिस भी इंसान को बनाइए, कम से कम प्रतिनिधित्व वैसे लोगों को दीजिए कि जब कभी हम अपने प्रधान का नाम लेना तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाए। जैसे हम लोग जय श्री राम बोलते हैं तो एक उद्घोष आता है, एक जोश आता है लोगों में, तो उसी तरह से लोगों में एक जोश आना चाहिए अपने नेता के बारे में बात करते हुए, अपने प्रधान नेता के, अपने मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हुए।